हमको तुम्हारी बाबूजी से वो 10 लाख लेने ही नहीं चाहिए थे। हम तो मना भी कर चुके थे, लेकिन तुम्हारी बेटियों का कन्यादान कर देंगे ये बोल के उन्होंने तो हमारा दिमाग ही घुमा दिया। उसके बाद पता नहीं कितने झूठ बोल चुके हैं। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। अब मरने के बाद इस झूठ से छुटकारा मिलेगा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? उसने यहाँ आती ही होगी, वो आएगी, आपको ऐसे परेशान देखेगी तो फिर सवाल करेगी, क्या बोलोगे आप? और एक झूठ बोलेंगे और का? हमारा पर्सनल मैटर है, हम नहीं बात करना चाहते इस बारे में। अरे नहीं, हम व्यक्तिगत नहीं हो रहे। वो क्या है कि हम पूरा टाइम तो ढाबे में रहते हैं, आपके ढाबे के नंबर 1 कस्टमर है हम। तो हम अपना व्यक्त जब वहां पे देते हैं और हमारे ही सामने वहां पे कुछ हो तो क्या अच्छा सा नहीं लगता। ढाबा लगभग हमारा ही तो है, नंबर 1 कस्टमर है हम आपके ढाबे के। हर बात पे लुक देना अच्छा नहीं होता, हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हमारे सामने ढाबे में कोई हंगामा करे तो इतना तो फर्ज बनता है ना कि हम पूछ लें कि क्या चल रहा है, ताकि कुछ मदद अगर कर सकें तो कर पाए। देखिए, हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। संभाल तो आप लेंगी, वो तो दोहरा ही नहीं है कोई। स्ट्रांग है आप काफी। पर क्या है कि हमारे ना बनारस में कांटेक्ट बहुत है। हाँ, खाली दिखता शरीफ है। तो शरीफ है नहीं आप? नहीं, शरीफ है भी, लेकिन हमारे वैसे वाले कांटेक्ट भी बहुत है। क्या कि हर तरह का इंसान रखना पड़ता है कांटेक्ट में, अच्छा बुरा आड़ा टेढ़ा, बुरे वक्त में काम आता है। तो अगर नहीं, हमें चले। लेकिन बात बताएं। देखिए, वो बहुत लंबी कहानी है। महादेव की कृपा से रास्ता भी तो लंबा है, रास्ता भी हो जाएगा और बातें भी हो जाएंगी। क्या कहती हैं? छोटे में समझा देते हैं। हाँ। इंदुमती और उसका पति मनोहर हमसे हमारा घर और हमारा ढाबा छीनना चाहता है। काहे? हमको तुम्हारी बाबूजी से वो 10 लाख लेने ही नहीं चाहिए थे। हम तो मना भी कर चुके थे, लेकिन तुम्हारी बेटियों का कन्यादान कर देंगे ये बोल के उन्होंने तो हमारा दिमाग ही घुमा दिया। उसके बाद पता नहीं कितने झूठ बोल चुके हैं। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। अब मरने के बाद इस झूठ से छुटकारा मिलेगा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? उसने यहाँ आती ही होगी, वो आएगी, आपको ऐसे परेशान देखेगी तो फिर सवाल करेगी, क्या बोलोगे आप? और एक झूठ बोलेंगे और का? हे भगवान, अब तो ही रास्ता दिखा दे इस झूठ के जंजाल से बाहर निकलने का। भाई साहब, ये गंगा माई का ढाबा यहीं कहीं है ना? हाँ, यही तो है। हाँ, धन्यवाद। चलो। काहे का जवाब तो नहीं दे पाएंगे हम, लेकिन इतना बता देते हैं कि वो जानते नहीं है उनका पाला किससे पड़ा। हम भी देखते हैं कैसे हमारा घर और ढाबा खाली कराएंगे। और आपके पीछे तो हम हैं ही। स्ट्रॉन्ग। अब लाइए दीजिए, हम ले जाते हैं। अरे नहीं, हम उठाते ना। नहीं, हम ढाबे की तरफ हम भी ढाबे पे ही जा रहे हैं। क्या है कि शाम का वक्त हो चला है, चाय की तलब सी उठ रही है और गंगा माई से भी 2 बातें हो जाएंगी। चले। और वो समोसा, हमें समोसा तो आज खाने का बहुत ही मन कर रहा है। लेकिन माँ ने समोसा नहीं, ब्रेड पकौड़ा बनाया। तो ब्रेड पकौड़ा खा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? चलिए, खा लीजिए। आप फ्री में खिलाएंगे? हाँ, अब इतनी मदद कर चुके हैं आप हमारी, तो 8 ब्रेड पकौड़ा तो खिला ही सकते। नंबर 1 कस्टमर। चलिए। होले से होले से होले से होले से रंग छाने लगा। होले से होले से होले से होले से रंग छाने लगा। तो इनका बाप घर और ढाबे के पीछे पड़ा हुआ है, जिसके कागज इनकी माँ गंगा माई के नाम पे।
लेकिन इन सारे चक्कर में वो 10 लाख रुपया मांगने क्यों आई थी, समझ में नहीं आ रहा है।